हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। बेसिकली एक जो हमें डेफिनेटली बीटीसी लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ और वो इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ जाएगा। सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं इसका मैंने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ट्रेड का लॉजिक क्या है और मैंने ट्रेड क्यों लिया है यहाँ पर, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है ना। मैं D1 पे लेके चलता हूँ आपको एक दिन के टाइम फ्रेम पे और मैं आपको पहले समझाता हूँ। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, और ये ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो दिस इज डाउन ट्रेंड। ये पूरा डाउन ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी बड़ा पिक्चर ही हमें डिसाइड कराता है कि हमें इसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। अगर इसमें हमें सेटअप नहीं दिखते तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करते, है ना। सो बेसिकली जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का डर खत्म कर दूंगा और मेरे पास ऐसे सेटअप में आप लोगों को सिखाऊंगा जिससे आपका सच में डर खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड ले पाओगे। आपके पास इवन 10,000 भी है, $100 है, $200 है, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। इवन आप उससे भी कम है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। बट जब सेटअप दिखेगा तब ट्रेड लेना है। अगर सेटअप नहीं दिख रहा है हम ट्रेड उस दिन लेंगे ही नहीं। ओके, सो व्हाट गोना हैपन। अभी हुआ क्या, देखो प्राइस बहुत टाइम से गिरा था और बहुत टाइम से प्राइस है, अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं एक दिन का ये टाइम फ्रेम है, एक दिन पे एक कैंडल बनता है, तो कई दिनों से प्राइस कंसोलिडेशन में था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ गिरने के बाद प्राइस ने एक मूव दिया, बहुत दिनों से, है ना, एक कंसोलिडेशन में था, एक रेंज में था ये ट्रेड, है ना, ट्रेंड रेंज में है। सो हुआ क्या था, जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन रेंज में होता है ना, तो इसमें ट्रेड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट इज कि या तो हम इसमें दो लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक मिनट, एंड दैट लाइन इज, वेट, ये इसमें दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक करते हैं सपोर्ट पे, ठीक है, जो हमें सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं रेसिस्टेंस पे, ठीक है। दो लाइन हमें ड्रॉ करना है, थोड़ा सा ऊपर हो गई, ठीक है, और एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज रेसिस्टेंस। जो हमारा रेसिस्टेंस ऊपर दिख रहा है, आप कोई रेसिस्टेंस डेफिनेटली ले सकते हो। मुझे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिख रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है ना। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा ऊपर नीचे वो देखना पड़ेगा क्या है, बट चूंकि मैं ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ तो उस हिसाब से जो है देखते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब मार्केट रेंज में होता है ना, तो यहाँ पर दो ट्रेड हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज, क्या ले सकते हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आया, उसने लिक्विडिटी ली, तो वहां पर हमारा बाई लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट रेसिस्टेंस के पास गया और वहां पर हमें कोई शॉर्ट एंट्री हम प्लान कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंफर्मेशन होती है। ऐसी नहीं है कि हमने देखा लॉन्ग और शॉर्ट हमने एंट्री प्लान कर दी, नहीं, हमेशा लॉस ही होगा आपका। तो प्रॉफिट निकालने का यहाँ पर ऑप्शंस होता है, हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए होता है। अगर वो कंफर्मेशन नहीं मिला तो सेटअप हमारा बेकार है, अगर वो कंफर्मेशन मिला तो सेटअप हमारा वैलिड है, तभी हम एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे प्राइस कंसोलिडेशन में है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है, तो इसमें ही हमें एंट्री मिलता है। और अगर वो कंफर्मेशन आपको पता लग गया तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे और मार्केट से डर खत्म, आपको डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुआ क्या है, अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, सीधा एक दिन के टाइम फ्रेम से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हुआ क्या था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये हुआ था कि मार्केट ने जो है यहाँ पर लिक्विडिटी ली, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पर लेने के बाद फ्यूल बढ़ा, डेफिनेटली यहाँ पर छोटा सा ऊपर नीचे कंसोलिडेशंस में था, वो कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बन गई, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, सपोर्ट बन चुका है। लिक्विडिटी, चूंकि जब कंसोलिडेशन होता है ना, तो कभी भी मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी लेने के बाद। अगर लिक्विडिटी उसने लिया तभी वो मूव करेगा, अगर नहीं लिया तो मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। तो अब यहाँ पर ऑर्डर
जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो ऑर्डर लगने चालू हो गए थे और बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर लगे। लगने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उसने लिया, मूव किया, यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर्स लगे, मूव किया, फिर यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी ली। अब मैं इसको जो है शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम। हुआ क्या था वो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने, देखो डेफिनेटली एक दिन का टाइम फ्रेम है, उस पर अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट चीजें समझ में आएंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ हुआ क्या था। सबसे पहले हुआ ये था कि मार्केट ने जो है एक डाउनफॉल दिया, यहाँ पर एक लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ से मूव करता है। कभी भी प्राइस जब देखो लिक्विडिटी लेता है तो मूव करता ही है, लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पर बना और हम कब कॉन्फिडेंटली एंट्री प्लान करते हैं वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर प्राइस ने एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, लेकिन इसने सपोर्ट रेसिस्टेंस को तोड़ा नहीं, ब्रेकआउट नहीं किया, फिर प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन मतलब नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पर कंप्लीटली कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, दिस इज द रियल ब्रेकआउट जो हमें सीखना है। ये रियल ब्रेकआउट है। प्राइस ऊपर गया, एक रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद भी प्राइस ने यहाँ से मूव कर दिया। मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड भी अगर आप देखोगे शॉर्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हैं और वो मैंने लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। सो फिर प्राइस ने यहाँ पर मूव दिया ऊपर। अब यहाँ पर मैंने प्लान कर लिया था कि जब भी यहाँ पर एक रिटेस्ट देगा, पुल बैक आएगा, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। हुआ क्या, देखो यहाँ पर एक छोटा सा कंफर्मेशन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल था, एज वेल एज कंफर्मेशन कैंडल ये भी था, और यहाँ जो एक कंफर्मेशन कैंडल बना ना, यहीं पे मैंने अपनी एंट्री प्लान करी। एंट्री प्लान करने के बाद मेरा टारगेट था रेसिस्टेंस तक, और देखो रेसिस्टेंस के ऊपर ही बेसिकली कैंडल ने जो है हिट किया और अच्छा रिवॉर्ड मिला। तो यहाँ तक प्राइस गया और उसके बाद फिर मार्केट में सेलर्स आ गए, ठीक है ना। सेलर्स आने के बाद यहाँ पर हमें टारगेट मिल चुका है। सेलर्स आने के बाद हुआ क्या, नीचे से फिर बायर्स आने अवेलेबल हो गए। बायर्स ने, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये जो कैंडल क्लोज हुआ ना नीचे वाला रेड कैंडल देखोगे यहाँ पर, तो वो भी नीचे से बायर्स आ चुके हैं। और बायर्स आने के बाद वहां पर एक जो ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन उसने अभी पूरा क्लोज नहीं किया अपने बॉडी को, तो वहां पर भी बायर सेलर्स चल रहे हैं। आगे का मुझे नहीं पता कि अभी क्या रहेगा वो ट्रेंड, या फिर आगे क्या सेटअप दिखेगा, वो तो आगे वीडियोस अगर कोई सेटअप मुझे दिखेगा, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा विद स्ट्रैटेजी, कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन सा लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है वो एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। और मार्केट से इस तरीके से डर खत्म कर दूंगा ना कि आप लोग सोचोगे कि यार मेरे पास तो कम पैसे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे ट्रेड लेना है, मैं कैसे ट्रेड लूं, अगर मैं लूंगा मुझे तो डर लगेगा, मैं मार्केट से डरता रहूंगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका भाई साथ है। साथ द ट्रेड पुल बैक जो हमारी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली लाइक करें वीडियोस को। और मैं जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग होंगे जो आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे होंगे, लेकिन मैं ये जो मेरा डेफिनेटली पर्पस है ट्रेड करने का आप लोगों के साथ, वो ये है कि मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सेटअप और स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिनके पास पैसे कम है। इफ दे हैव $50, $100, $200 ना, मैं उनके लिए स्ट्रैटेजीज लेके आ रहा हूँ, वो कैसे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे, राइट। सो एक सेटअप तो मेरा बिटकॉइन पे आज मिल चुका है, बहुत अच्छा सेटअप। रेशो आप देखो कितना रेशो मुझे मिला है, यहाँ बहुत अच्छा टारगेट मिला है हमें, ठीक है ना। और ऐसे ही सेटअप मैं आपके लिए लेके आऊंगा और आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता, और डर बिल्कुल भी मार्केट से नहीं लगेगा। ये मेरी श्योरिटी है। हर वीडियोस में और हर स्ट्रैटेजीज में ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, और मेरे साथ आप डेफिनेटली बने रहें, फॉलो कीजिए मुझे, मैं डेफिनेटली चीजें करूंगा आप लोगों को, जितना मुझसे हो सकता है डेफिनेटली आई डू इट फॉर यू, ओके। और जितनी भी इसकी जो मैंने अपने अकाउंट में ट्रेड लिया है वो ट्रेड में इस ट्रेड के साथ, इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा साइड में यहाँ पे, ताकि आप जहां जहां पे मैंने ट्रेड लिया वो सारी चीजें आपको वीडियो में शो हो जाएंगी, ठीक है ना।